Hello, my dear learners. How are you all? I hope you all are doing good. So, here I welcome you all in your science class. In this class, we will discuss something new. We will discuss what we have to discuss. We will discuss about rocks and soil. Meaning, सबसे पहले रॉक, पत्थर होते क्या है? हाउ दे फॉर्म, बनते कैसे हैं? ठीक है, उसके बाद सॉइल क्या होती है? मिट्टी जिसको बोलते हैं, है ना? सॉइल होती क्या है, बनती कैसे है सॉइल? ठीक है, उसके बाद देखेंगे टाइप्स ऑफ सॉइल, कौन कौन से अलग अलग टाइप्स की सॉइल होती है और इंपॉर्टेंस क्या है सॉइल की, मिट्टी की इंपॉर्टेंस होती क्या है। ठीक है, यही चीजों को हमने डिस्कस करना है इस क्लास में। रॉक के बारे में देखेंगे, सॉइल के बारे में देखेंगे, सॉइल के टाइप्स देखेंगे और उसकी इंपॉर्टेंस देखेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अपनी क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं आज क्या नया पढ़ेंगे। चैप्टर 8, रॉक एंड सॉइल। आवर अर्थ इज मेड अप ऑफ रॉक एंड मिनरल्स। हमारा अर्थ रॉक्स एंड मिनरल्स से बना हुआ है। द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड कोर। कोर होता है सबसे अंदर का एरिया, इनर मोस्ट। अर्थ के जो सबसे अंदर का एरिया, तीन भागों में अर्थ को डिवाइड करता है, कोर, मेंटल एंड क्रस्ट। क्रस्ट सबसे ऊपर की लेयर होती है और अंदर की सबसे इनर मोस्ट लेयर को बोलते हैं हमारे अर्थ को वो कोर। इट इज मेड अप ऑफ मोल्टन रॉक एंड इट इज देयरफॉर लिक्विड। जो इनर लेयर है कोर, वो लिक्विड फॉर्म में होती है। क्यों? क्योंकि उसमें मोल्टन रॉक्स होती है, मींस पिघली हुई रॉक्स होती है। समझे? समझे कि नहीं समझे? है ना? सो द कोर इट इज मेड अप ऑफ मोल्टन रॉक्स एंड देयरफॉर लिक्विड। ये लिक्विड की होती है। द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज नोन एज क्रस्ट। जो बाहर की लेयर होती है अर्थ की वो है क्रस्ट। ओके, इट इज हार्ड एंड मेड अप ऑफ सॉइल रॉक। वो बाहर की लेयर वो हार्ड होती है। सो रॉक आर मेड अप ऑफ मिनरल्स। रॉक किससे बनते हैं? मिनरल्स से। रॉक डिफर इन शेप, साइज, कलर, टेक्सचर, ओरिजिन एंड यूज। रॉक मीन्स पत्थर अलग अलग शेप, साइज, कलर, टेक्सचर के होते हैं। अब क्या है? रॉक डीप इनसाइड द अर्थ। हमारे रॉक जो पत्थर अर्थ के अंदर होते हैं। लेट्स सी, deep inside the earth some rocks change from one form to make new rock. Means deep inside the earth some rock change their form to make new rock. Of course rocks भी के टाइप्स होते हैं, तीन टाइप की रॉक होती है, इग्निशियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक्स एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। हम इसको आगे वाली क्लासेस में अच्छे से देखेंगे। अभी आप ये समझ सकते हो किस तरीके से जो वो अंदर का कोर में जो मोल्टेन चीजें होती है वो बाहर निकलती है। जब वो ठंडी होती है तो वो रॉक्स बन जाती है, हमारी पत्थर बन जाते हैं। इस तरीके की रॉक्स, मार्बल, स्लेट, सैंडस्टोन, लाइमस्टोन। ओके, रॉक अंडर द वाटर। कुछ रॉक पानी के अंदर भी होती हैं। So some rocks are found with small pieces of pebble, gravels and sand and clay. They are found under the water. और ये pebbles, gravels and sand आपको कहाँ मिलते हैं? पानी के नीचे। ओके, अब रॉक नियर द अर्थ सर्फेस। कुछ रॉक्स आपको सर्फेस पे मिलती है जैसे ग्रेनाइट, बसाल्ट। ये क्या है? सम रॉक्स आर फाउंड व्हेन लिक्विड मिनरल्स चेंजेस इनटू सॉलिड। मींस लिक्विड, जो मैंने आपको बताया ना, जैसे वोल्केनो जब इरप्ट होता है अंदर से जो मोल्टन मैग्मा जब कूल डाउन होता है, जो लिक्विड सॉलिडिफाई हो जाता है तो वो रॉक्स बन जाती है। इसको हम आगे वाली क्लासेस में अच्छे से देखेंगे, इसका पूरा प्रोसेस होता है। ठीक है, अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए कि कुछ रॉक हमारे अर्थ के नीचे होती है, कुछ रॉक अर्थ के ऊपर पाई जाती है। चलिए फिर आप देखते हैं सॉइल, मिट्टी। सॉइल इज द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ सर्फेस। सॉइल सबसे ऊपर होती है अर्थ के। ओके, विदाउट सॉइल देयर विल बी नो क्रॉप फॉर फूड। कोई भी क्रॉप ग्रो नहीं कर सकता विदाउट सॉइल। नो फ्लावर एंड नो फॉरेस्ट। कोई फॉरेस्ट नहीं होगा, कोई पेड़ पौधे नहीं होंगे अगर मिट्टी ही नहीं हुई तो। ओके, वी could say that life on the earth depend on the soil. Soil पे हमारी life depend होती है। Soil is formed over a very long period of time due to the weathering of rock and minerals. Rocks ही टूट टूट के soils में convert होती है, rocks चूर चूर हो जाती है एकदम, तो वो मिट्टी बन जाती है। ठीक है, of course काफी टाइम लगता है ना? फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, बनती कैसे है सॉइल? द प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन टेक प्लेस ओवर हंड्रेड्स ऑफ ईयर। बहुत टाइम लगता है। सोचिए, जो पत्थर बन बन के फाइन पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो रहे हैं तो कितना टाइम लगेगा, है ना? सो हॉट एंड कोल्ड वेदर कंडीशन हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। इंपॉर्टेंट वन, हॉट एंड कोल्ड वेदर जहां पे होता है वहां पे सॉइल फॉर्म्ड होती है।
ज्यादा गर्म टेम्परेचर और ज्यादा ठंडा टेम्परेचर में ही रॉक बनती है। Rain, heat and wind and ice can cause the rock to crack and break up into smaller pieces. जो बारिश आती है, हीट पड़ती है, रेन होती है, उसकी वजह से जो रॉक है वो टूट जाती है, टुक 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 हो जाती है। ओके, द स्मॉलर पीसेस कीप ब्रेकिंग डाउन अंटिल अ पाउडरी मास इज फॉर्म्ड। जब तक वो पाउडर फॉर्म में बन नहीं जाती तब तक वो रॉक टूटती रहती है, बारिश की वजह से, हीट की वजह से। तभी देखते दीवारों पे क्रैक्स आ जाते हैं, बारिश की वजह से, गर्मी की वजह से, इन सब चीजों की वजह से। दिस पाउडरी मास हैड अ पीस ऑफ रॉक, एयर, वाटर टैप इनसाइड एंड अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म मैटर। मिट्टी में आजकल सब चीजें आपको मिल जाएगी, है ना। दिस इज सॉइल, ये सॉइल है जो वो पत्थर को तोड़ तोड़ के बनी जा रही है, और ये हंड्रेड्स ईयर लेती है। Beside rock pieces, soil also has humus. Humus भी होती है मिट्टी के अंदर। When plants and animal die, they decompose or break down and mix up with the soil, forming humus. जब कोई animals, plants मर जाते हैं, वो एक decompose, खाद बन जाती है, उसको humus बोलते हैं। ठीक है, plant grow well when there are lot of humus in the soil. जब soil में humus means एक तरह से fertility देता है soil को, एक खाद के रूप में काम करता है। ठीक है, तो इससे हमारी सॉइल अच्छी हो जाती है। ओके, चलिए एक एक्टिविटी आप लोगों को दे रखी है, ठीक है, आप ट्राई कर सकते हैं। चलिए आप देखते हैं हम टाइप्स ऑफ सॉइल, कौन कौन सी अलग अलग टाइप्स की सॉइल होती है। सबसे पहले बेटा सैंडी सॉइल, नाम से पता है सैंडी, सैंड टाइप की। देख रहे हो, टेक्सचर भी आप इसका देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे। ओके, सो सैंड इज द लार्जेस्ट पार्टिकल ऑफ द सॉइल। सैंड क्या है, सबसे ज्यादा लार्जेस्ट पार्टिकल्स होते हैं जो सैंड मिट्टी में होते हैं। इट इज रफ इन टेक्सचर, आप कभी सैंड को देखा, रफ होती है एकदम। इट्स वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इज वेरी लो, सो दे कैन नॉट होल्ड वाटर, इसमें पानी होल्ड नहीं कर पाती है। ओके, इट अलाउ ऑलमोस्ट ऑल द वाटर टू ड्रेन थ्रू इट। सी, कोस्टल एंड डेजर्ट्स हैव सैंडी सॉइल, डेजर्ट एरिया में आपको सैंडी सॉइल मिलेगी। मेनी एनिमल्स लिव इन द सॉइल एंड प्लांट्स लाइक कैक्टस एंड ओपियम ग्रो इन हियर। ठीक है, सो यहां पे ये प्लांट्स ग्रो करते हैं। नेक्स्ट है लूमी सॉइल। लूमी सॉइल कौन सी होती है, ऐसे टेक्सचर की, ये। सो लूमी इज अ मिक्सचर ऑफ सैंड एंड क्ले एंड ऑर्गेनिक मेटल्स लाइक डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स। लूमी सॉइल में तीन चीज का मिक्सचर है, वहां सैंड भी होगी, क्ले भी होगा उसमें, और जो लिविंग ऑर्गेनिज्म डेथ हो गए हैं, ह्यूमस की वाली सॉइल, वो भी इसमें होगी। So this is next to seas of sand. It is smooth in texture. इसका टेक्सचर स्मूथ होगा, जैसे सैंडी सॉइल का टेक्सचर थोड़ा सा रफ था, इसका स्मूथ है। So loam hold some water. इसमें थोड़ा सा वाटर रिटेंशन की कैपेसिटी होती है, पानी को होल्ड कर लेता है। Okay, and let the rest pass through completely. It can hold lot of food material or nutrients for the plants. It is very fertile and best suitable for plant growth. Loamy soil में plants को हम उगा सकते हैं। नेक्स्ट है बेटा क्ले सॉइल। क्या होती है क्ले वाली सॉइल, ऐसी वाली। क्ले देखा है ना कभी, क्ले, क्ले यूज किया, क्ले सॉइल। सो क्ले इज द स्मॉलेस्ट फाइन पार्टिकल ऑफ सॉइल। सॉइल का सबसे फाइनेस्ट पार्टिकल क्ले होता है। इट इज स्मूथ व्हेन ड्राई और स्टिक व्हेन इट वेट। वेट होगी तो स्टिकी सी होगी, ड्राई होके हार्ड हो जाएगी। It can also hold lot of nutrition but does not let any air and water to pass through. क्ले के अंदर ना तो पानी जा सकता है ना तो हवा जा सकती है। So it is mostly used for making toys and pots. Pots और टॉय बनाने में क्लेई सॉइल का यूज किया जाता है। बाकी कोई क्रॉप्स हम इसमें नहीं उगा सकते क्योंकि इसके अंदर ना तो पानी ना तो हवा जा सकती है, इसलिए कोई भी क्रॉप्स यहाँ पे ग्रो नहीं होते। नेक्स्ट है बेटा इंपॉर्टेंस ऑफ सॉइल। सॉइल की इंपॉर्टेंस क्यों है, लेट्स सी वन बाय वन। फर्स्ट वन, सॉइल एज होम ऑफ मेनी एनिमल्स। सॉइल बहुत सारे एनिमल्स का घर है। Some animal like earthworm, rabbits and moles etc. live in the soil. ये कुछ एनिमल्स इनके घर होते हैं, इसलिए मिट्टी में ये घर बनाते हैं। In winter, soil remain warm compared to the ice cold region. मिट्टी अंदर से गर्म होती है सर्दियों में। ओके, सो यहाँ पे कुछ एनिमल्स आप देख सकते हो, एनिमल्स का घर है, तो इसलिए इंपॉर्टेंस है सॉइल की। सेकेंड इंपॉर्टेंस है गिव फूड न्यूट्रिशन टू प्लांट्स। प्लांट्स में जो न्यूट्रिएंट्स देने का काम है वो मिट्टी का है। मिट्टी जितनी उपजाऊ होगी उतना आपके क्रॉप्स एंड प्लांट्स ग्रो करेंगे। Okay, so soil provide air, water, nutrients that plants needs to grow. Plant have a
रूट डीप इनटू द सॉइल, सॉइल के अंदर ही तो उसकी रूट्स होती है जिससे उसको न्यूट्रिएंट वाटर सब कुछ मिलता है। सो प्लांट का खाना मिट्टी से होगा। नेक्स्ट है सॉइल प्रोवाइड यूजफुल प्रोडक्ट्स, बहुत सारे यूजफुल प्रोडक्ट्स हमें मिट्टी से मिलते हैं। कौन कौन से? मेनी मटेरियल्स आर ऑब्टेन फ्रॉम सॉइल, ग्लास इज मेड फ्रॉम सैंड, देखिए ग्लास सैंड से बनता है। सीमेंट, ब्रिक, आयरन कम फ्रॉम सॉइल। Soil is also useful for making containers like clay, ovens, pots, vasks and so on. बहुत सारे containers बनाने के लिए भी हम मिट्टी का यूज करते हैं। Some soil have medical values and also used to relieve pain and also for some beauty treatments. कुछ मुल्तानी मिट्टी को भी हम यूज करते हैं ब्यूटी मेकअप्स में, है ना। तो सोचो मिट्टी से बहुत सारी चीजें बन रही है, ये इसकी इंपॉर्टेंस हो गई। तो हमने इस क्लास में क्या देखा? पहले रॉक के बारे में देखा, फिर देखा सॉइल और उसके टाइप्स, और लास्ट में देखा सॉइल की इंपॉर्टेंस क्या क्या होती है। आई एम होपिंग सो दिस चैप्टर इज टोटली क्लियर टू यू। समझ में आया अच्छे से? अब एक समरी दे रखी है, अब ये समरी तो आपके लिए इजी हो गई, आप लोगों के लिए रिकैप करने के लिए। चलिए हम मूव ऑन होते क्वेश्चन एंड आंसर की तरफ। व्हाट इज द इनरमोस्ट? इनरमोस्ट कौन सा पार्ट होता है हमारी अर्थ का? खोर। आउटर मोस्ट क्रस्ट था। ओके। सॉइल प्रोवाइड अस यूजफुल मिनरल्स लाइक, हमें सॉइल क्या क्या प्रोवाइड करते हैं? कौन कौन से मिनरल्स? ऑफ कोर्स डायमंड, ग्रेनाइट, है ना, ग्रेफाइट, ये सब सॉइल से ही मिलते हैं। सिल्क एंड कॉटन तो नहीं मिलता, है ना, प्लास्टिक एंड मेटल्स भी नहीं मिलते। ओके चलिए कैक्टस, अच्छा कैक्टस तो हमने अभी देखा था, कौन सी सॉइल में मिल जाएगा? सैंडी सॉइल, डेजर्ट एरियाज में मिलेगा, है ना। नेक्स्ट फोर्थ वन, डिकेनिंग प्लांट्स एंड एनिमल्स, जो एनिमल्स मर जाते हैं वो क्या बनाते हैं? ह्यूमस बनाते हैं। ओके दे आर कॉल्ड ह्यूमस, जो डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स होते हैं। अब फिल इन द ब्लैंक्स करें। चलिए फर्स्ट वन, ह्यूमस इज मेड अप ऑफ डेथ एंड डिकेनिंग, किसके? डेथ एंड डिकेनिंग प्लांट्स एंड एनिमल्स, जो इंसान मर जाते, जो एनिमल्स एंड प्लांट्स मर जाते हैं। फिल इन द ब्लैंक, लिव इन द सॉइल, सॉइल में कौन रहता है? अर्थवॉर्म रहते हैं आराम से, ये भी फर्स्ट, ये भी फर्स्ट, ये सेकेंड हो जाएगा, है ना, अर्थवॉर्म रहते हैं। थर्ड, सी कोस्ट एंड डेजर्ट हैव, सी कोस्ट एंड डेजर्ट में आपको मिल जाएगी बेटा सैंडी सॉइल, है ना। फोर्थ वन, फिल इन द ब्लैंक इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज नोन एज क्रस्ट। चलिए अब ट्रू फॉल्स करते हैं। सॉइल इज फॉर्म फ्रॉम रॉक, रॉक से सॉइल बनती है, बिल्कुल सही बात। सॉइल हैज सैंड एंड क्ले मटेरियल, बिल्कुल सही बात, सॉइल में सैंड एंड क्ले होता है। थर्ड, प्लांट ग्रो वेल इन क्ले एंड सैंडी सॉइल, नहीं प्लांट ग्रो नहीं कर पाते इन सॉइल में, लूमी सॉइल में कर सकते हैं, बट इन दोनों क्ले सॉइल में और सैंडी सॉइल में क्या ही प्लांट ग्रो करेंगे, कुछ ही प्लांट्स ग्रो कर पाते हैं, दैट्स इट। ह्यूमस इज हार्मफुल, नहीं ह्यूमस हार्मफुल नहीं होती, ह्यूमस तो अच्छी होती है हमारी सॉइल के लिए, हमारे क्रॉप्स के लिए। अब मैचिंग है, चलिए भाई बताइए सैंड, सैंड किससे मैच करेंगे? सैंड कैसी होती है? पार्टिकल कैन बी सीन सेपरेटली ऑब्टेन फ्रॉम सॉइल, क्या होगा बताओ? ह्यूमस, ह्यूमस तो पता लग गया, ह्यूमस किससे होगा? जब कोई लीव्स, रोटन लीव से ह्यूमस बन जाएगी। अच्छा पॉट्स एंड टॉयज किससे बनते हैं? हमें क्लेई सॉइल से बनते हैं, है ना। अब लूमी सॉइल किससे बनती है? सैंड एंड क्ले से बनती है। जो जो पता लग रहा है वो भरते जाओ पहले। अब सीमेंट मुझे पता है, पार्टिकल कैन इजिली सेपरेटेड ऑब्टेन फ्रॉम द सॉइल। अच्छा सैंड किससे बनती है? सॉइल से बनती है। एंड सीमेंट तो सबको पता है, यूज किया देखा है कब, बस दैट्स इट। चलिए अब इसकी डेफिनेशन लिखनी है तो लिख लोगे, लूम क्या है, क्लेई सॉइल क्या होती है, ह्यूमस क्या आता है, कोर, कोर इज द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ, है ना। हर्बिनेशन क्या होता है? जब वो लोग, ये देखो हर्बिनेशन हमने एनिमल्स वाले में देखा था, ये देखो ये देखो ये देखो, जब छुप जाते हैं। इन विंटर सॉइल रिमेन्स वार्मर एज कंपेयर टू आइसी कोल्ड, एनिमल्स लाइक स्नेक्स, सम इंसेक्ट्स फॉरगो हाइबरनेशन इनटू द होल्स, मींस फिर जब वो सर्दियों में अपना छुप जाते हैं, वो है हाइबरनेशन पीरियड, अब उनका रेस्ट करने का टाइम है, अब इस टाइम पे वो कोई काम नहीं करते, ठीक है। चलिए तो ये तो आप कर ही लेंगे। अब क्वेश्चन एंड आंसर हम मूव करते हैं। What is the important, why, how is soil important? Soil important, so that's why they can grow, soil give us nutrients to the plant, soil give, we can say, water, nutrition to the plants, है ना। और soil क्यों important है? soil हमें बहुत सारे products देती है ना, जो हम ये सारी चीजें किससे बनाते हैं? soil से बनाते हैं, that's why soil is important. Okay, next, how does soil contain? What does soil contain? soil में क्या क्या चीजें होती है? soil में बहुत सारी चीजें, बैक्टीरियाज, ह्यूमस, ये सब चीजें हमें सॉइल में मिलेगी, है ना। नेम 3 एनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल, अभी हमने पढ़ी लूमी सॉइल, क्लेई सॉइल एंड
सैंडी सॉइल, दैट्स इट। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्लेई एंड सैंडी सॉइल? सैंडी सॉइल का टेक्सचर थोड़ा सा रफ होता है ना, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी नहीं होती है। क्लेई सॉइल में वाटर होल्ड कर लेता है बट वो इनसाइड नहीं जा सकता, और क्लेई का टेक्सचर अभी हमने देखा ही था। ठीक है, सो ये सब आप लिख ही सकते हैं। आपके लिए तो अब इजी ही हो गया ना, क्योंकि हमने चैप्टर इतने अच्छे से क्लियर किया है। सो दैट्स ऑल माय डियर लर्नर्स फॉर दिस क्लास। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे। बाय बाय।